दूसरों से हमेशा छुपा कर रखे। यह 11 बातें। नंबर 1, चाहे कोई आपका कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 2, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसा बदलाव आ सकता है। नंबर 3, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो उसे बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से कहने में भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। नंबर 4, हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद और खाना से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाए, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर नहीं करें। नंबर 6, अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बढ़ते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखाना सबके सामने कभी ना करें। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। नंबर 7, छोटी मोटी समस्या जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 8, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी को एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र है उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। नंबर 9, आपका धन लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। इसलिए आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटा आएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। नंबर 10, आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है, और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका मुंह से बखान ना करें। यदि आपने उसे किसी के सामने जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। नंबर 11, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।